हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 2 करने जा रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। इससे पहले हम फूड वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं कि फूड क्या होता है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि फूड्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। सो करते हैं स्टार्ट। जो हमारी मील होती है, जो भी हमारा खाना होता है, उसमें काफ़ी सारे आइटम्स इंक्लूड होती है, जैसे कि दाल, राइस, चपाती, कर्ड, बटर मिल्क, पिकल्स, बहुत सारी, जिसके वजह से हमारी बॉडी को क्या मिलते हैं, अगर हम इनको खाते हैं तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, एनर्जी मिलती है। सो ये आप टेबल देखिए, टेबल 2.1, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, या और इस टेबल में आपको दिखाया गया है कि अलग अलग स्टेट का अलग अलग आइटम होती है, ग्रेन की, दाल की, वेजिटेबल्स, मतलब किसी ना किसी चीज़ से फेमस होती है। जैसे पंजाब देख लीजिए, पंजाब में कौन सी ग्रेन मिलती है ज़्यादातर? मक्की, उसकी रोटी खाते हैं। आइटम ऑफ द दाल या मीट, राजमा। वेजिटेबल्स, कौन सा वेजिटेबल फेमस है, कौन सी सब्जी फेमस है वहाँ की? सरसों का साग। सरसों साग। और क्या? कर्ड, घी और लस्सी वहाँ की क्या है, फेमस है। ऐसे ही नीचे आंध्र प्रदेश की बता रखी है, राइस, तूर दाल, कुंदूरी और बटर मिल्क, घी, पिकल। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? देखिए, we know that each dish is usually made of one of more ingredients which we get from the plant or animals. These ingredients contain some components that are needed by our body. These components are the nutrients. कि वो चीज़ें हैं कि हमारी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है, किन की? कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। इन सारी चीज़ों की हमारी बॉडी को नीड पड़ती है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिसिंग होएगी तो हमें वीकनेस रहेगी। ये वाली चीज़ें हैं इसमें। तो देखिए कौन कौन से हैं न्यूट्रिएंट्स के आंसर होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और एक वाटर भी है, पर आपको प्रॉपर 5 ये पता होने चाहिए। देखिए आगे इसमें क्या कहा गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अगर हमको पता लगाना है कि एक पर्टिकुलर चीज़ में उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा है या नहीं, तो हम उसे कैसे टेस्ट करते हैं? तो देखिए, एक्सपेरिमेंट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्टली किस फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट्स? स्टार्च की फॉर्म में या फिर शुगर की फॉर्म में। अब हमको टेस्ट करना है स्टार्च उस चीज़ में है या नहीं। एक स्मॉल क्वांटिटी लेनी है किसी भी फूड आइटम की। आप पोटैटो ले सकते हो इसमें। तो उसमें और एक ट्यूब लेनी है। ट्यूब कैसे होती है? कैसे होती है ट्यूब, जिसमें हम क्या डालते हैं? इसमें क्या डालना है? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को ड्रॉपर से, इसको ड्रॉपर कहते हैं, जिससे हम डालते हैं ये चीज़। ये चीज़ हमको डालनी है। देखिए आप पिक्चर में भी देख सकते हैं यहाँ पे कि एक उन्होंने कौन सा सॉल्यूशन लिया है? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, जिसको वो पोटैटो के ऊपर डाल रहे हैं। अगर उसने कलर चेंज किया और वो ब्लू या ब्लैक में वो चीज़ कन्वर्ट हुई, पोटैटो, तो इसका मतलब उसमें स्टार्च कंटेन है। अगर वो ब्लू या ब्लैक कलर, अगर वो पोटैटो के अंदर अगर ब्लू या ब्लैक कलर आते हैं तो इसका मतलब उसमें स्टार्च की मात्रा है। और ब्लू और ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्रोटीन का टेस्ट करते हैं कि अगर उस चीज़ में प्रोटीन है या नहीं। आपको एक स्मॉल क्वांटिटी में कोई भी फूड आइटम लेनी है, पर वो लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसका पेस्ट तैयार किया जाए, उसका या पाउडर बनाया जाए, या उसको ग्राइंड किया जाए, या उसको मैश करना जाए। तो स्मॉल क्वांटिटी को हम एक ट्यूब में डाल लेंगे और उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल लेंगे और उसको प्रॉपर तरह से शेक कर देंगे उस टेस्ट ट्यूब को। फिर हम एक ड्रॉपर यूज़ करेंगे, जो कि आप इसको इधर पिक्चर में दिख रहा होगा, ये ड्रॉपर होता है। ये ड्रॉपर यूज़ करेंगे
उस ड्रॉपर की मदद से हम 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द कास्टिक सोडा ये हम उसमें डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब को प्रॉपरली शेक करेंगे। कुछ मिनट बाद आप देखते हैं अगर उस टेस्ट ट्यूब का कलर वायलेंट हो रहा है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन की मात्रा है। तो इसका कैसे पता चलेगा, अगर वायलेंट हो रहा है कलर, कौन सा कलर, वायलेट, अगर ये कलर हो रहा है तो इसका मतलब उसमें प्रोटीन की मात्रा है। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, अगर वो ब्लू और ब्लैक हो रहा है तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट्स उसमें इंक्लूड हैं। नेक्स्ट है फैट्स के बारे में पता लगाना हो कि उस चीज़ में फ़ैट इंक्लूड है या नहीं, तो इसका हम कैसे पता लगाएंगे। एक स्मॉल क्वांटिटी लेनी है फूड आइटम की, आप कुछ भी ले सकते हो, मूंगफली के दाने होते हैं, मूंगफली ले सकते हो आप, उसको एक पेपर में रैप करना है और उसको प्रॉपर क्रश कर दीजिए। पेपर फटना नहीं चाहिए। पेपर को आप उसके बाद स्ट्रेट करेंगे तो आप ऑब्ज़र्व करना कि वो उस पर ना वो अगर ऑयली हुआ हुआ है ना तो इसका मतलब उसमें फ़ैट की मात्रा है। सो एन ऑयली पैच ऑन द पेपर शोज दैट फूड कंटेन फैट, कि उसमें फैट है। सो ये ऐसे तो हमने क्या टेस्ट करा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स। इससे अलग और कौन से होते हैं, विटामिन और मिनरल्स भी होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट टू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, कि बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में काम क्या करते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी। जो फैट होता है वो भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, पर फैट हमको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है कार्बोहाइड्रेट्स के कंपेयर में। सो जो फूड जिसमें फैट्स भी इंक्लूड होता है और कार्बोहाइड्रेट्स भी इंक्लूड होता है, हम उनको एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये कुछ सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, मैंगो, मेलन, पपाया, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, वीट, राइस, बाजरा। और ये नीचे आपको फैट्स की दिखेंगी। ए वाले में तो है प्लांट सोर्सेज जो हमको प्लांट से मिलते हैं, और नीचे वाले हैं एनिमल सोर्सेज जो हमको एनिमल प्रोवाइड करते हैं। प्लांट सोर्सेज में क्या है, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल। और एनिमल सोर्सेज में क्या है, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, फिश, मीट, ये सब इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्यों चाहिए होता है हमारी बॉडी को, हमारी ग्रोथ के लिए और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। सो फूड्स प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, जिन फूड्स में प्रोटीन इंक्लूड होता है उन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। और विटामिन्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारी बॉडी में अगर कोई डिजीज़ है तो वो विटामिन्स उन डिजीज़ से लड़ सके, प्रोटेक्ट कर सके। सो विटामिन्स हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। काफ़ी सारी टाइप्स के होते हैं विटामिन्स, विटामिन ए, सी, डी, ई एंड के। सो विटामिन्स का ही तो एक प्रॉपर ग्रुप बना हुआ है। जो विटामिन बी है ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, उसमें काफ़ी सारे विटामिन्स इंक्लूड हैं। सो हमारी बॉडी को जो विटामिन्स होते हैं कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ में चाहिए होते हैं। विटामिन ए की ज़रूरत क्यों पड़ती है हमारी बॉडी में, ताकि हमारी स्किन और आइज़ हेल्दी रह सके। विटामिन सी की क्यों ज़रूरत पड़ती है, ताकि हमारी बॉडी किसी भी डिजीज़ से फाइट कर सके। एंड विटामिन डी की क्यों यूज़ पड़ती है, ताकि कैल्शियम, हमारी बोन्स को कैल्शियम मिल सके और टीथ्स को कैल्शियम मिल सके, टीथ्स डीके ना हो सके। सो मिनरल्स भी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए ही होते हैं। मिनरल्स क्यों चाहिए, प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी के लिए और गुड हेल्थ के लिए। नेक्स्ट है इधर आप इमेजेस में देख सकते हैं विटामिन ए में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती है, पपाया, कैरेट, मैंगो। विटामिन बी में राइस, व्हीट, लीवर, इसमें क्या होता है विटामिन बी। विटामिन सी कौन सी चीज़ों में होता है, ऑरेंज, टमाटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला। एंड विटामिन डी किस में होता है, मिल्क, फिश, एग, इन सब में विटामिन डी होता है। नेक्स्ट है डाइटरी फाइबर्स। हमारी बॉडी को इन सारी न्यूट्रिएंट्स के अलावा डाइटरी फाइबर भी चाहिए और वाटर भी चाहिए। डाइटरी फाइबर को हम रफेज भी कहते हैं, प्लीज़ अंडरलाइन दिस लाइन। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज क्या होता है, ये मेनली प्रोवाइड
कौन करता है? प्लांट प्रोडक्ट से हमको मिलती है ये चीज़। होल ग्रेन्स, पल्सेस, पटैटोज़, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये एक मेन सोर्स होते हैं रफेज के। रफेज को एज ए प्रॉपर एक न्यूट्रिएंट नहीं कहा गया है। डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू अवर बॉडी बट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ अवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। दिस हेल्प अवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अगर कोई डाइजेस्ट फूड नहीं होता तो ये हमारी बॉडी को हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में। ये आप देख सकते हैं, डायग्राम ज़रूर देखिएगा कंपोनेंट्स का। जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट वाले फूड्स को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन्स वाले फूड को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। और जो विटामिन्स होते हैं हम उनको प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होगा? शुगर केन, पोटैटो। फैट्स में तिल, ग्राउंड नट्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड। प्रोटीन्स में क्या? सोयाबीन, पीस। विटामिन्स, मिल्क और फिश। बाकी जो पीछे एग्जाम्पल दिए हैं वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, पर ये मेन चार्ट इसलिए बनाया गया है ताकि आपको समझने में आसान रहे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वाले फूड को क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। प्रोटीन्स वाले को बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड विटामिन्स वाले को प्रोटेक्टिव फूड। आपको ये दोनों याद करने पड़ेंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? जिस डाइट में प्रॉपर अमाउंट में रफेज, वाटर या बाकी कंपोनेंट्स इंक्लूड होते हैं फूड के, उसे हम बैलेंस डाइट कहते हैं। अगर हम कोई एक ही पर्टिकुलर चीज़ खाते रहेंगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। हमारी बॉडी को सारे के सारे कंपोनेंट्स एक प्रॉपर रेशो में चाहिए। पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, ये सारे के सारे एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लोर्स, बनाना, स्पाइनिश, सत्तू, जैगरी, अवेलेबल वेजिटेबल्स एंड अदर सच फूड्स, ये सारे के सारे हमको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट शुड बी कुक्ड प्रॉपरली। कि जो हमारा खाना है वो प्रॉपरली कुक्ड होना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होनी चाहिए। वेजिटेबल्स और फ्रूट खाने चाहिए हमको वॉश करके, कट करके और पील करके। अब आप इधर देखिए, जो बूजो ने सोचा फैट में ना, फैट सबसे ज़्यादा बेस्ट फूड है खाने के लिए, तो वो एक डेली की डेली वो फैट खाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है। अब क्या होएगा? इस फैट्स के अलावा वो और कोई चीज़ खाता ही नहीं है, तो अब क्या होगा? अब वो फैट्स खाता है, फैट्स में क्या इंक्लूड है? फ्राइड राइस, फ्राइड फ्रूट, समोसा हो गया, पूरी हो गया, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है। तो खाली वो फैट खाएगा तो वो किस चीज़ से सफ़र हो जाएगा? वो ओबेसिटी से, मोटापे से। एक हाँ कहते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं सारी की सारी चीज़ें एक हमारी न्यूट्रिशन डाइट होनी चाहिए, सारी की सारी चीज़ें प्रॉपर मात्रा में इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। डेफिशिएंसी डिजीज़ेस क्या होते हैं? कि जब हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं खाते, न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो डिजीज़ होते हैं उनको हम डेफिशिएंसी डिजीज़ेस कहते हैं। डेफिशिएंसी दैट ऑकर ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड। डेफिशिएंसी का मतलब किसी चीज़ की कमी होना हमारी बॉडी में। वो किसी भी चीज़ की हो सकती है। कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स हमने प्रॉपर नहीं खाए जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ रुक गई है, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा लीन या थिन हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं। विटामिन्स की कमी हो सकती है, मिनरल्स की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से बार बार डिजीज़ हमको सफ़र कर देते हैं। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होनी चाहिए। आगे ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका चार्ट। इधर बताए हैं विटामिन, सेंटर में है डेफिशिएंसी डिजीज़ और डिसऑर्डर, इधर है सिम्टम्स। विटामिन ए की कमी से कौन सा डिज़ीज़ हो सकता है, कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकता है? लॉस ऑफ विजन, की हमारी आईसाइट के ऊपर फ़र्क पड़ता है, हमें कम दिखने लगता है। क्या क्या सिम्टम्स हैं? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस, या समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। नेक्स्ट है विटामिन B1, इसकी कमी से कौन सा डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है? बेरी में क्या होता है कि हमारी जो मसल्स होती है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और हमारे में काम करने की कोई एनर्जी नहीं रहती। विटामिन सी में क्या है? स्कर्वी। अगर विटामिन सी हम प्रॉपर नहीं खाएंगे तो किस चीज़ की कमी होगी? कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज़ होएगा? स्कर्वी। इसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं इनके? ब्लीडिंग गम्स, जो हमारे गम्स हैं अंदर से ब्लड आने लग जाएगा। वाउंड्स जो हैं
वो काफ़ी, जो हमारे घाव हैं वो काफ़ी टाइम लेंगे भरने में। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से कौन सा डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, दैट इज़ रैकेट्स। इसमें क्या होता है, क्या सिम्टम्स हैं इसके, जो हमारी बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट होने लग जाती हैं। कैल्शियम की कमी से क्या होता है कि बोन और टूथ डीके हो जाता है, जिसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, वीक बोन्स और टूथ डीके, दांतों में कीड़े लग जाते हैं। आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर, ये डेफिशिएंसी डिजीज़ है। क्या सिम्टम्स हैं इसके, ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन द चिल्ड्रन, जो ग्लैंड्स होते हैं नेक के वो बहुत ज़्यादा सूजे हुए लगने लग जाते हैं, और जो मेंटल डिसेबिलिटी भी हो सकती है चिल्ड्रन में, मेंटली अफेक्ट हो सकते हैं। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया डेफिशिएंसी डिजीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से क्या रहती है, वीकनेस रहती है। सो हमारी बॉडी को एक प्रॉपर फॉर्म में सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो ही हमारी बॉडी के लिए बेस्ट है। किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होएगी तो किसी ना किसी डिजीज़ से सफ़र हो जाएंगे, जो कि आप अभी पढ़ चुके हैं। इनको प्लीज़ प्रॉपर आप याद कर लीजिएगा। डायरेक्टली आप याद इससे भी कर सकते हैं। विटामिन B1 तो ऐसे ही हो जाएगा, B4 बैरी बेरी। विटामिन सी से मिलता जुलता कौन सा है, स्कर्वी, ये तो आपको है। कैल्शियम की कमी से तो आपको पता ही होगा, बोन या टूथ डिके हो जाता है, दांतों में कीड़े लग जाते हैं या फिर बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। आयरन की कमी से भी आपने सुना होगा, एनीमिया हो जाता है, वीकनेस आने लग जाता है। सो ये याद करने बहुत ज़्यादा ईजी है। आयोडीन अगेन गॉइटर, दोनों के दोनों राइम कर रहे हैं, तो याद करने में इजी रहेगा, आप इसे याद ज़रूर करिएगा। सो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।